In this video, I am going to discuss what is indemnity and what is guarantee under law of contract 2 and what is the difference between indemnity and guarantee. Now, what happens if your friend takes a loan and you sign for him? Is it indemnity or guarantee? The answer of this question I will explain in this video. So, number one, contract of indemnity. It comes under section 124 of Law of Contract 2. In simple terms, this is a promise to save from loss. साधारण शब्दों में अगर जाना जाए या तो क्या होगा? प्रॉमिस, एक वादा, टू सेव फ्रॉम लॉस, सेव समवन फ्रॉम लॉस, किसी को नुकसान होने से बचाना, एक वादा करना, इज इंडेमनिटी. इसमें क्या क्या पार्टियां होती है? पार्टी, देयर आर टू पार्टीज. वन इज कॉल्ड इंडेमनीफायर, जिसको प्रोमिसर भी कहते हैं, एंड इंडेमनिटी होल्डर, जिसको प्रोमिसी कहते हैं. दो पार्टियां होती हैं इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. नाउ नेचर, द इंडेमनीफायर promises to pay for a loss caused by his own conduct or the conduct of any other person. अगर इंडेमनिटी होल्डर को कोई लॉस होता है या तो जो इंडेमनीफायर है उसके कंडक्ट के द्वारा, उसके द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा, किसी और व्यक्ति के द्वारा, तो वह जो है उस लॉस की भरपाई करेगा. किसको? प्रोमिसी को, जिसको उसने प्रॉमिस कर रखा है. Liability, the liability of the indemnifier is primary and independent. इसका मतलब है जो इंडेमनीफायर यानी प्रोमिसर ने जो प्रॉमिस किया, जो वादा किया है कि दूसरे व्यक्ति को, प्रोमिसी को, कि मैं आपका लॉस जो है चुकता कर दूंगा, आपका लॉस मिट आउट कर दूंगा. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स फेलिंग. इट डज नॉट डिपेंड ऑन anyone else failing. ये दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा, उसको स्वयं ही करना पड़ेगा. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं. सपोज यू आर ए पब्लिशर, आप पब्लिशर हैं, एन ऑथर राइट्स ए बुक फॉर यू. एक जो हो संपादक, ऑथर जो है, राइटर, राइट्स ए बुक for you. You are worried about being sued for defamation. पब्लिशर की बात कह रहा है कि पब्लिशर अगर वरी हो जाता है कि कहीं डिफेमेशन की बात के लिए हमें केस तो नहीं किया जाएगा हमारे ऊपर, तो दी ऑथर गिव्स ए कॉन्ट्रैक्ट. ऑथर क्या है? उसको एक साइंस ए कॉन्ट्रैक्ट सेइंग इफ एनीवन सू यू बिकॉज ऑफ माय राइटिंग. मैं जो लिख रहा हूं बुक में, अगर कोई आपको के ऊपर केस करता है, सीज में तो केस करता है, तो मैं आई विल पे फॉर योर लीगल फीस, जो भी कोर्ट की फीस लगेगी मैं जरूर दूंगा, और एनी डैमेज, और कोई भी डैमेज, नुकसान आपको पहुंचता है तो मैं आप करूंगा. अब यहाँ क्या है? इंडेमनीफायर क्या है? दी ऑथर. वही तो प्रॉमिस कर रहा है पब्लिशर को, सो ही इज इंडेमनीफायर. इंडेमनिटी होल्डर कौन है? यू, द पब्लिशर. पब्लिशर क्या है? इंडेमनिटी होल्डर. होप यू अंडरस्टैंड दिस इंडेमनिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. नाउ सेकंड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इट कम्स अंडर सेक्शन 126 ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2. दिस इज ए प्रॉमिस टू परफॉर्म इफ समवन एल्स फेल्स. ये क्या है? वादा है, प्रॉमिस है, आपको करना ही पड़ेगा. टू फॉर्म इफ समवन एल्स फेल्स. इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको. पहले आप इन चीजों को समझिए. पार्टीज कौन कौन होती हैं? इसमें तीन पार्टीज होती हैं. जैसे इंडेमनिटी में कुल दो पार्टी होती हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर. इसमें तीन पार्टियां होती हैं. कौन? क्रेडिटर, जो पैसा देता है, प्रिंसिपल डेप्टर, जो लेता है, और श्योरिटी, जो गारंटर के रूप में काम करता है.
तीन पार्टियां होती है इसमें। नेचर क्या है? ए प्रॉमिस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो गारंटर का क्या काम है? गारंटर का काम ये है कि अगर जो प्रिंसिपल डेप्टर है, यानी जिसने पैसे लिए हैं, अगर वो पैसा चुकता नहीं करेगा तो गारंटर क्या करेगा? उसका पैसा बैंक को वापस करेगा, वो पैसा देगा। लायबिलिटी, द लायबिलिटी अब श्योरिटी इज सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि पहला काम तो प्रिंसिपल डेप्टर का है ना, जिसको देना चाहिए पैसे। अगर वो फेल कर जाता है, वो नहीं दे पाता है, तब श्योरिटी का काम आता है। सो इसीलिए इसको सेकेंडरी कहा गया है। लेकिन इन केस इंडेमनिटी होल्डर, ये क्या है? वही है, अकेले ही है, क्योंकि दो ही पार्टियां हैं, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो उसमें दो होते हैं, लेकिन इसमें दो पार्ट, इसमें श्योरिटी जो है सेकेंडरी रोल अपनाता है, यानी इसका दूसरा पोजीशन होता है। पहला पोजीशन किसका होता है? प्रिंसिपल डेप्टर का, जिसने कर्ज लिया हुआ है। इसको एग्जाम्पल थ्रू में समझाने की कोशिश करूंगा। योर फ्रेंड वॉन्ट्स टू बाई ए कार ऑन ए लोन। द बैंक इज अनश्योर इफ योर फ्रेंड विल पे। बैंक को लगता है कि आपका जो फ्रेंड है वो पैसा दे नहीं पाएगा। आपने क्या कहा? गिव हिम द लोन, इफ ही फेल्स टू पे द मंथली इंस्टॉलमेंट आई विल पे देम फॉर हिम, पे द बैंक फॉर हिम। कि अगर वो पैसा नहीं दे पाएगा, इंस्टॉलमेंट मंथली नहीं दे पा रहा है, तो आई विल पे फॉर हिम। इसमें क्रेडिटर बैंक है, प्रिंसिपल डेप्टर आपका दोस्त है, और श्योरिटी गारंटर कौन है? आप खुद हो। सो इससे आप समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है। अब आते हैं की डिफरेंसेस में क्या क्या अंतर हो सकता है। इसको मैंने टेबल फॉर्मेट में दिया है, इसको आप समझने का प्रयास करें। नंबर ऑफ पार्टीज, जैसा पहले भी मैंने बताया, आई टोल्ड यू कि देयर आर टू पार्टीज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दैट इज इंडेमनीफायर, एंड सेकंड इज इंडेमनिटी होल्डर। But in contract of guarantee, in case of contract of guarantee, there are three parties: creditor, principal, debtor, and surety. Number of contracts, one between the two parties. एक ही contract होगा, one between the two parties. इसमें तीन हो सकता है, between all three parties, express और implied. इसमें तीनों में हो सकता है। Nature of liability, primary. The indemnifier is the only person responsible for the loss. पहले भी मैंने बताया कि जो indemnifier है, जो प्रोमिसर है, वो ओनली पर्सन, वही आदमी, अकेला आदमी है जिसको लॉस को मेकअप करना पड़ेगा, जो लॉस हुआ है वो देना पड़ेगा, क्योंकि वहां केवल दो ही पार्टियां हैं, एक प्रोमिसर, एक प्रोमिसरी, यानी एक इंडेमनीफायर, एक इंडेमनिटी होल्डर। और उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट का इसमें नेचर क्या होगा? लायबिलिटी प्राइमरी है, उसी की ड्यूटी बनती है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है? श्योरिटी का जो रोल होता है वो सेकेंडरी होता है। पहला कौन होता है? प्रिंसिपल डेप्टर। अगर वो फेल हो जाता है, वो असमर्थ है पैसा वापस करने में, तब श्योरिटी यानी गारंटर का रोल आता है। एग्जिस्टेंस ऑफ डेप्ट, देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग डेप्ट और ड्यूटी। इस केस ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कोई पहले से डेप्ट कर्जा नहीं होता है। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेप्ट और ड्यूटी फॉर विच द गारंटी इज गिवन। वहां पर एग्जिस्टिंग डेप्ट होता है, जैसे लोन लिया है तो लोन एग्जिस्ट करेगा ना, तो उसकी गारंटी लेनी पड़ेगी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होता है। राइट टू sue, the indemnifier cannot sue a third party in his own name. इंडेमनीफायर यानी प्रोमिसर जो है, कि प्रोमिसर जो प्रॉमिस किया था कि हम आपका लॉस मेकअप करेंगे, तो खुद केस नहीं कर सकता है एज ए थर्ड पार्टी। कैन नॉट सू ए थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम, तो वो केस नहीं कर पाएगा अपने नाम पे। द श्योरिटी आफ्टर पेइंग द डेप्ट कैन sue द प्रिंसिपल डेप्टर। लेकिन जो गारंटर यानी श्योरिटी है, वो क्रेडिटर को यानी बैंक को पैसा देने के बाद प्रिंसिपल डेप्टर जिसने ऋण लिया है उस पर केस कर सकता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो फ्रेंड्स,
I hope you have understood the differences and also contract of indemnity and contract of guarantee. Thanks for watching this video.